ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जैसे 8 शक्ति इसमें मिलता है इस राजयोग द्वारा हमें, तो उन शक्तियों को हम लोग एक एक करके जानेंगे, है ना। तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को पूरा विस्तार में बाबा समझाए कि किस तरह हम अपने आप को विस्तार में ले जाते है। बहुत छोटा सा जीवन, बहुत छोटा सा है और उसको बहुत सार में जिया जा सकता है और अच्छे से जिया जा सकता है, लेकिन इसको इतना हम फैला लिए हैं कि न हम खुश हैं न दूसरे को खुश कर पा रहे हैं। विस्तार को सार में लाने की शक्ति अर्थात योगी का ऐसा सामर्थ्य जिसमें आत्मा जीवनावश्यक कर्म करने के लिए बाबा की याद में कर्मेंद्रियों का आधार लेती है, क्योंकि आत्मा रोल करने के लिए आई है तो शरीर की कर्मेंद्रियों का आधार तो लेगी, लेकिन उस आधार में फंसना नहीं। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेता है, लेकिन उस तन का आधार लेकर क्या कभी फंसा कि हम ये खाएंगे वो पिएंगे, हो कर सकता है ना। शरीर मिला है तो कुछ देर तक एंजॉय कर सकता है, लेकिन कभी नहीं। जितना भी भोग लगता है शिव बाबा केवल भाषण लेता है, चला जाता है। शिव बाबा कभी भोग स्वीकार नहीं करता, मतलब खाता नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो अभोक्ता गायन है उनका। तो इसीलिए वो नहीं फंसता कभी भी, उस तन का आधार लेता है, कार्य करता है और 1 सेकंड में फिर परंधा। परंतु साक्षी होकर केवल आवश्यकता प्रमाण विस्तार में आती है और कर्म के बाद तुरंत कछुए की भांति कर्मेंद्रियों को समेटकर मन बुद्धि को परमात्मा की गहन स्मृति में एकाग्र कर लेती है। इसीलिए कछुए का ना हर जगह कछुए को दिखाया गया। अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, कछुआ का अंगूठी पहन लेंगे तो मेरा जीवन में अच्छा होने लगेगा। घर में अगर कछुआ रख लेंगे, चांदी का बना हुआ, सोने का बना हुआ, तो मेरा घर में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। कछुआ जो बता रहा है ना, उसका आध्यात्मिक रहस्य समझना है, न कि कछुए को अपनी अंगूठी में धारण करना है, न कि घर में रखना है उसको। कछुआ बहुत बड़ा शक्ति हमें बताता है कि क्या है। कछुआ अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, बस उस समय निकालता है जब उसको आधार लेकर खाना है, अपना जीवन चलाना है। घास फूस खाएगा, जो भी खाएगा, उस समय अपनी कर्मेंद्रियों को खोलता है, और जैसे ही लगता है कि कोई ऐसा खतरा है, वैसे ही अपने आप को, अपने सुरक्षा कवच जो बना हुआ है उसका, उसमें समेट लेता है। तो ये सीख लेंगे, अगर हम केवल इस चीज को सीख लेंगे तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या बोले कि कछुआ का अंगूठी पहन लेंगे तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते यहाँ पर, इसीलिए नहीं बढ़ते। हम अपने कर्मों से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए कोई भी चीज का क्यों किया जा रहा है ना, उसका अर्थ हम जान ही नहीं रहे हैं, बस किए जा रहे हैं। तो विस्तार अर्थात पुरानी दुनिया, देह और देह से संबंधित सब प्रकार का फैलाव, और सार अर्थात बीज रूप शिव बाबा। इतना सब कुछ फैला हुआ, ये सारी चीजें जो दिख रही हैं, सतयुग में बहुत सुख रहेगा, लेकिन हम किसी भी चीज में लोभ में नहीं रहेंगे। सतयुग का जो हमारा जीवन इतना परफेक्ट होगा, लेकिन कभी हम उसमें फंसेंगे नहीं। हमें पता है कि बहुत सुख है, लेकिन 150 वर्ष की आयु के बाद हमें शरीर छोड़ना है। आत्मा शरीर छोड़ेगी और दूसरा शरीर धारण करेगी, ये केवल रोल लेने के लिए, निभाने के लिए आई है। ये सारा चीजों का ज्ञान रहेगा हमारे अंदर, लेकिन अभी क्या अभी नहीं है ज्ञान। कौन सोचता है कि अमर होके आए हम कभी मरेंगे नहीं, ऐसा है क्या? लेकिन फिर भी हम गलती कर रहे हैं। आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर एकाग्रता से कम कर्म करने पर आत्मा व्यर्थ कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और विकर्मों से बच जाती है। हर व्यक्ति को जीवन में देखिए, कर्मेंद्रियों का आधार लेती है, अपने इस शरीर को चलाना है। इस शरीर को हम, बाबा क्या बोलता है, 2 रोटी और दाल से भी पेट भर सकता है और 56 प्रकार का भोजन से भी भर सकता है ना। लेकिन अगर 2 रोटी और दाल है, उसमें हमको संतुष्ट रहते हैं, तो वही मेरे लिए 56 भोग बन जाता है। लेकिन उस 2 रोटी और दाल में अगर खुश नहीं है, तो हम 56 भोग के जुगाड़ में अपना हर कर्म बुरा करने करते हैं ना, क्योंकि आवश्यकताएं कभी कम नहीं होती। तो बाबा कहता है हर व्यक्ति को जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, संबंधों का स्नेह और मनोरंजन, इन चीजों की आवश्यकता होती है।
परंतु धीरे धीरे ये आवश्यकताएं तीव्र कामनाओं का रूप लेकर बढ़ने लगती है। अब 2 रोटी दाल से अच्छा नहीं लगता है ना। कैसे एक छोटा सा कहानी पढ़े थे, वो कहानी हमारे जीवन में कितना फिट बैठता है। सिर्फ एक चीज में नहीं, उसको अगर अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखें तो हम यही कर रहे हैं। एक स्त्री जो काम करती थी, अपना मतलब जॉब करती थी, उसके पास पैसे का कोई कमी नहीं था, तो वो क्या की, एक बर्तन सेट पूरा बर्तन सेट खरीदी। तो वो ला करके अपने रसोई में सजा दी बर्तन को। पुराना बर्तन जितना था, रखने लायक ही था, काम करने लायक था, लेकिन पुराना था, है ना। उसको निकाल कर बाहर रख दी और बोली नौकरानी आएंगे तो बोलेंगे कबाड़ वाले को बेच देगी, है ना। नौकरानी जब आई तो उसको बोली कि इसको कबाड़ वाले को दे देना। तो वो देख के सोची कि दीदी हम ले लें, है ना। तो बोली कि कबाड़ वाले को दो, या तुम अपना जो करना करो, इस बर्तन से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो रखने लायक, काम करने लायक होगा तब ना वो बोली कि हम ले जाएंगे। अब उसको वो ले जाती है अपने घर। अब उसके घर के थोड़े से बर्तन पुराने थे, उसको वो निकालती है बाहर, कुछ बर्तन को बाहर निकालती है। तो एक मतलब कबाड़ वाले को सोचती है कि देंगे, तब तक एक भिखारी आता है, तो भिखारी को सोचती है कि जो बड़ा बर्तन था ना, उसको बोलती है कि तुम ले जाओगे तो ले जाओ, नहीं तो कबाड़ वाले को हम देंगे। तो भिखारी बोलता है कबाड़ वाले को क्यों दीजिएगा, हमको दे दीजिए। क्योंकि भिखारी के पास एक पुराना जो था जिसमें लेता था भी, तो उसमें मतलब टूटा फूटा था, तो उसको चेंज किया। और देखिए नौकरानी इधर बहुत खुश कि मेरा घर का बर्तन चेंज हो गया, पुराने बर्तन से वो खुश है। भिखारी और भी खुश हो गया क्योंकि उसके पास बर्तन बढ़ गया, घर जाकर वो बनाने के लिए भी उसके पास बर्तन हो गया, सब टूटा फूटा बर्तन था, अब वो अपने घर ले गया, वो भी आज बहुत खुश है। वो जो नई जो बर्तन खरीदी है, जो पहली स्त्री है, वो भी बहुत खुश है। तीनों में तीनों बहुत खुश है, तीनों में तीनों कोई कम खुश नहीं है। जबकि एक ही चीज है क्या, एक बहुत नया, एकदम नया, एक उससे पुराना, एक उससे पुराना। कहने का मतलब ये है कि हम उतने में संतुष्ट रह सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास आता है ना, तो हमको लगता है कि नहीं, इससे और अच्छा। ये जो अंदर कामनाएं बढ़ती है, ये हमें संतुष्ट नहीं होने देती। अगर लास्ट का एक आदमी बहुत अंतिम जो भिखारी है, वो अगर रख लेता और वो संतुष्ट है, खुश है कि आज मेरे घर में, आज मेरे किचन में इतना इतना बर्तन हो गया, यानी उससे जो पहली स्त्री थी वही खुश हो सकती थी, उस बर्तन को अपने पास रख के उसमें खुश रह सकती थी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि संतुष्टता नहीं है हमारे अंदर। और यही संतुष्टता नहीं रहने के कारण हर चीज में हम सब के पास जितने भी वैरायटी के कपड़े हैं, उसके बाद भी हम फिर जाकर खरीदते हैं, सोचते हैं कि सारा कलेक्शन मेरे पास हो, ड्रेस का, जो चप्पल पहनते हैं वो सारा कलेक्शन मेरे पास हो। ये सब क्या है, आवश्यकता से अधिक का चाहना। आवश्यकता कभी हमारे अंदर जो जरूरत है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होती, और यही चीज हमें विस्तार में ले जाता है, यही चीज हमें संतुष्ट नहीं होने देता। हम दूसरे को दोष देते हैं कि हम खुश नहीं हैं, और नहीं खुश रहने का वजह कोई और है, नहीं है कोई और। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये रोना जो हम रो रहे हैं ना, जितना है उसी में संतुष्ट रहा जा सकता है। तो ये आदतें भी अनिवार्य लगने लगती है। इच्छाएं अनगिनत होने से आवश्यकता से ज्यादा वस्तुएं बटोरने का, अनेक संबंधों में उलझे रहने का मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। हम कभी संतुष्ट नहीं रह पाते। जब छोटा ही बच्चा है, जब साइकिल लेता है, तो साइकिल से बड़ा खुश है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो लगता है कि अब साइकिल में क्या चलेंगे, लोग क्या कहेंगे, अब बाइक लेना चाहिए। बाइक में चलते चलते जब नौकरी करने लगता है तो लगता है कि अब लोग क्या कहेंगे, 4 व्हीलर मेरे पास होना चाहिए। यानी ये चीज दिखावा है ना। जाने का तो हम साइकिल से भी जा सकते थे, जाने का हम बाइक से भी जा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, कामनाएं जो तीव्र रूप ले रही है ना, इतना सारा प्रॉब्लम इसीलिए बढ़ रहा है। इसके साथ विवेकहीन मनोरंजन, व्यसन में डूबे रहना, यह हो गया अतिरेक। अब इससे ज्यादा आपके पास जब हो गया कि आपके पास अब 4 व्हीलर भी है, आप अच्छा कमा रहे हैं, तब भी आपका मन नहीं लगता। मन लगता तो इतने सारे सिनेमा हॉल क्यों होते, मन अगर लगता तो इतना सारा मनोरंजन का साधन क्यों बनाया जाता। हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम उदास हैं, बस इसके लिए ये सारी चीजें बनाई गई, तो नहीं तो क्यों जरूरत पड़ता। खुद सोचिए, क्या घर परिवार में हम साथ रह के एक साथ मनोरंजन एक दूसरे का नहीं कर सकते।
हंसी खुशी नहीं रह सकते। लेकिन हम परिवार को लेकर चलते हैं, मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, क्यों जरूरत पड़ रहा है? आप घर में खुश नहीं है तो वो जो बाहर की खुशी कितने दिन तक रहेगी? शिमला जाकर आप कितने दिन रहेंगे? 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, बहुत पैसा है तो। लेकिन फिर वही घर है ना। तो हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, अगर हम खुश हैं तब हम हर पल खुश हैं, और नहीं तो हम खुश नहीं हैं। हम खुश कर रहे हैं, अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तुरंत सिनेमा बना था ना, सिनेमा बनना जब शुरू हुआ था तो मूक सिनेमा था, उसमें कोई आवाज़ नहीं था, लोग उतने में ही संतुष्ट थे कि जाकर देख के चले आते थे। उसके बाद सिनेमा बोलने वाला आया, उसमें और खुश हो गए लोग, है ना। उसके बाद सिनेमा और मनोरंजन बढ़ाता गया, और इच्छाएं बढ़ती गई। अब ऐसा हो गया है, ऐसा फुहड़पना हो गया है कि अब वही चीज़ में अच्छा लगता है। और करते करते क्या हो गया कि इतना खराब स्थिति हो गया है सिनेमा का कि एक साथ बैठ के घर के सारे लोग नहीं बैठ के देख सकते। तो क्या हो गया, मनोरंजन हमें कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं, कहाँ खुश हैं हम तो इतनी सारे मोबाइल में इतनी सारे रील देखते हैं, इतना सारा चीज़ देखते हैं। अब घर परिवार में एक दूसरे के साथ है, पति पत्नी एक ही बिस्तर पर है, एक के मोबाइल में फ़ोन किनारे में पड़ा यूज़ कर रहा है, एक इधर, दोनों 2 साइड में। मतलब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ रह के संतुष्ट नहीं, खुश नहीं रह सकता, एक दूसरे को खुश नहीं रख सकता है, मोबाइल बीच में। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ रहा है? हम दुखी, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे मेरे पास पैसा है तो मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। नहीं, हम दुखी हैं तो ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरत है, नहीं तो हम नहीं रह पाएंगे। तो इसमें मनुष्य अपना कीमती समय, शक्ति और खासकर संकल्प शक्ति व्यर्थ गंवाता है, जिससे व्यक्ति और समाज के परस्पर स्नेह सहयोग का संतुलन टूट जाता है। जिस दिन से हम लोग, बाबा ये तो सच्चाई है कि नहीं है, क्या उदासी लगा कभी? जिस दिन से हम लोग बाबा के हुए उस दिन से कोई पिक्चर नहीं देखे, कोई सीरियल देखने का मन नहीं करता। जो भी केवल क्लास सुने का कि और कितना ज्ञान समझ में आए, ज्ञान और कितना बढ़े। लेकिन इन सब चीज़ों का कि कोई और हमें खुश कर देगा, कोई आके बैठ जाए तो लगता है कि ठीक है उस आत्मा को बाबा का ज्ञान दे दे, लेकिन वो आएगा मेरे साथ बहुत देर तक बात करेगा, उससे हम खुश हो जाएंगे, मेरा मन बहल जाएगा। अब वो सब स्थिति नहीं है, क्योंकि अंदर से हम खुश हैं। बात यह है कि हम अंदर से खुश हैं। तो बाबा कहता है सारांश यह है, आवश्यकता, आसक्ति और अतिरेक, इन तीनों की सीमा रेखा को जानना जरूरी है। धन में अति आसक्ति के साथ साथ अपनी विशेषता, कीर्ति या विद्वता का अनुचित प्रदर्शन, सत्ता का दुरुपयोग आदि बातों का अतिरेक सहज ही उलझनों व परेशानियों को निमंत्रण देता है। हर चीज का अति हो रहा है ना। अभी तो समाज में बहुत कुछ दिख रहा है और बहुत कुछ दिखेगा। बाहर निकलना, बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया है। अब बड़े बड़े पोस्ट पर जो पढ़े लिखे, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वो सब क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए क्या स्थिति है, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और कौन सा 5 मिनट या 10 मिनट की खुशी के लिए किसी का पूरा जीवन तबाह कर देना। तो आप खुश कहाँ हैं? आप खुशी ढूंढ रहे हैं लेकिन खुश आप हैं नहीं, और उससे आपको खुशी मिलेगा भी नहीं। तो यह तो हो गई एक साधारण मनुष्य के जीवन की बात, परंतु एक राजयोगी विवेक और संयम नियम से चलकर सादगी भरा, संतुष्ट और परिपूर्ण जीवन बिताते हुए समाज सेवा करता है, क्योंकि वो सार को जानता है। जीवन जीने का जो सार है ना, हम उसको भूल गए, हम जीवन को भूल गए। जीवन है क्या, उसका कला क्या है, कैसे उसको जिया जाता है, उसमें कैसे आनंद आ सकता है, ये हम भूल गए, क्योंकि हम जान ही नहीं रहे कि हम हैं कौन। और सार यानी बीजरूप अवस्था, उसी को नहीं जान रहे कि मैं आत्मा हूं। तो कहां से हम खुश रहेंगे? तो कर्मेंद्रियों का आधार लेने की बात तो बाबा कहता है, ईश्वर के आज्ञाकारी बच्चे वे हैं जो कर्म संबंध में आते हैं परंतु कर्म बंधन में नहीं फंसते। इसलिए कर्म करने के बाद कभी उनका मन नहीं खाता, नहीं, बल्कि श्रीमत पर चलने के कारण वे आशीर्वाद की लिफ्ट प्राप्त करके सदा स्वयं को विल पावर और अतीन्द्रिय सुख में भरपूर अनुभव करते हैं। हम क्यों खुश हैं बाबा के मिलने के बाद? क्योंकि अब हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले पता नहीं था तो हम बुरा कर्म करते थे और उसके बाद पछतावे की अग्नि में, क्योंकि आत्मा का जो नेचुरल संस्कार है वो तो कर नहीं रहे थे हम ना, हम गलत कर्म कर रहे थे, जबकि आत्मा को तो गलत सिखाया ही नहीं है भगवान ने, वो तो सिखा कर भेजा नहीं।
लेकिन हमने ये ऊपरी रावण का संस्कार जो लिया है वो करने के बाद फिर हम पछतावे की अग्नि में जलते थे। और जब इस तरह पछतावे की अग्नि में जलते थे तो अपने आप को कैसे खुश करें, तो कोई और साधन जुगाड़ करते, ताकि हम इस बात अभी भी देखते हैं कि कोई बात आता है, आप डिस्टर्ब होते हैं अपने घर परिवार से, तुरंत टीवी चला लेते हैं, सोचते हैं कि दूसरा कुछ देखेंगे ना तो उधर से मन हट जाएगा। लेकिन क्या हट जाएगा? जितनी देर तक टीवी देख रहे थे मन उतने दूर तक फिर तो वहीं पर रहेगा। तो भगवान ने सहज साधन क्या कर दिया कि तुम और तरफ से मन हटाकर मेरे तरफ जोड़ लो और किसी से कोई अपेक्षा रखो ही नहीं। तो इस संदर्भ में ज्ञान सागर पतित पावन शिव बाबा कितनी हमें जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान से ही हम इन सब चीजों से निकल सकते हैं। अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो? कितना हिसाब किताब हम बना के आए हैं, उसका विस्तार जानते हो? देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं कितना हम बढ़ा कर रखे हैं। द्वापर से हमने कितना सारा हिसाब किताब बनाकर कितना विस्तार में फैलाया है। कर्म भोग की शाखाएं तो कितना विस्तार हो गया। अब इस सारे विस्तार को बिंदी रूप बनकर बिंदी लगा दो, क्योंकि अब पता है कि हम बिंदी हैं। और बाबा कहता है फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि जान नहीं रहे थे तब तक विस्तार में जा रहे थे। अब विस्तार को सार में ले आओ, यानी बिंदु रूप में स्थित होकर जो बीत गया, बीती को बिंदी लगाकर उससे सीख लेकर। बिंदी लगा देने का मतलब ये नहीं है कि पिछले में आप बहुत बुरा कर्म करके आए थे, आपको याद है कि भगवान मिलने के पहले आपने कितना बुरा कर्म किया था, उसको केवल बिंदी नहीं लगा देना है, उससे सीख लेना है। क्योंकि अब भगवान बता रहा है कि श्रेष्ठ कर्म क्या है, तो अब ये भी ज्ञान है कि हमने इससे पहले कितने बुरे कर्म किए थे, वो कर्म बुरे थे, और अब भगवान ने ज्ञान दे दिया कि श्रेष्ठ कर्म क्या है। तो अब सीख लेकर कि वो ऐसा कर्म अब हमें नहीं करना है। कोई हिसाब किताब अब बनाना नहीं, जो हिसाब किताब बने हुए हैं उसको अब समेटना है, यानी समाप्त करना है, माफी मांगकर, माफ करके, और अपने कर्मों को सुधार कर। तो अभी सारे विस्तार को बिंदी रूप बनाकर बिंदी लगा दो। सारे विस्तार को बीज में समा लिया है। इस जड़जड़ी भूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है ना, कोई शाखा रह तो नहीं गई, कोई हिसाब किताब रह तो नहीं गया है। सारे हिसाब किताब को चुकतू कर लेना और नया कोई हिसाब किताब नहीं बनाना है। अब विस्तार में नहीं जाना है, अब सार में, क्योंकि सर्व कर्मेंद्रियों को समेटकर मन मनाभव यानी केवल एक बाबा की याद में रहना है। फुल स्टॉप लगाने की शक्ति चाहिए, देखते हुए भी न देखो और सुनते हुए भी न सुनो। क्योंकि पहले नहीं जानते थे तो देखते हुए नहीं देखो, क्या दीवार में कान लगा के सुनते थे कि कहीं मेरे बारे में कुछ तो नहीं बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, जरा सुन तो ले, तनी इधर का बात उधर कर ले। जो चीजें नहीं देखनी चाहिए थी वो देख रहे थे, लेकिन बाबा कहता है अब नहीं, अब देखते हुए भी देख रहे हैं कि कुछ गलत, कोई अपवित्रता का चीज है, उससे आंख फेर लेना है। क्योंकि गलत चीज, बाबा क्या बोलता है, कोई गंदा चीज देखते हो तो तुरंत आंख हटा लेते हो ना, घृणा आता है ना, तो गलत बातों को नहीं देखना है, कोई गलत बात सुनना नहीं, ना सुनेंगे ना अंदर व्यर्थ नेगेटिव चलेगा। क्योंकि अगर कोई सुनाता भी है तो उसका सुनकर क्या करना है, उसको परिवर्तन करना है। लोग इतने भरे हुए हैं, आज एक बहन से बात कर रहे थे, बहुत सालों बाद, कोई दूर के रिश्ते की बहन है, सोचे उसको ज्ञान देंगे। ज्ञान क्या देंगे, वो तो उसका पूरा मतलब नहीं होता है कि इतने साल बाद बात किए, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस वो बता रही है अपने पूरे फैमिली की कहानी। इतना कहानी कि लगा बाप रे बाप कितना भरा हुआ है इसका। तो केवल आज सुने, नहीं तुम बोल ही लो सब कुछ सुन करके, और उसके बाद बोले कि कल से तुम्हारा क्लास शुरू होगा। आज तो वो तुम मेरा पूरा क्लास, क्योंकि सुनना भी जरूरी है ना कि उसका प्रॉब्लम कहाँ। लेकिन सुनकर हम उसको बोले नहीं तुम्हारा ठीक तुम कर रही है, तुम्हारे साथ तो ये गलत हो गया, तुमको तो ऐसे करना चाहिए था। नहीं, उसको व्यर्थ में हम इतना क्यों ले, वो अभी भरी हुई है, वो परेशान है, उसका सारा सुन करके अब उसको अब ना हमको हैंडल करना है, बाबा हम मेरे द्वारा कराएगा, जैसे भी कराएगा। तो उसका पहले सुन ली। तो कितने लोग भरे पड़े हैं, लेकिन हमारा क्या हो गया, अब हमारा खाली हो रहा है ना। आप व्यर्थ में बात, किसी से 5 मिनट भी बात कर लेते हैं ना तो लगता है कि टाइम वेस्ट हो गया, लगता है ना। तो आप विस्तार को सार में समा लेना, जितनी बिखरी हुई बातें हैं उन बातों को समेट कर एक में समा देना।
और बस मैं और मेरा बाबा। कर्म करते हुए भी कोई कर्म बंधन में नहीं फंसना है। कोई कर्म बंधन में कैसे फंस जाते हैं? कर्म करके बाबा क्या कहता है? डिटैच हो जाना है आपको, 100% अपना देना है, उसके बाद उससे मुक्त। अब जैसे कि हम बात की, क्योंकि हम बहुत दिन से बाबा संकल्प दे रहा है कि बात करो बात करो, बात कर ली। अब बात करने के बाद, उतना सारा सुनने के बाद, उतना कथा कहानी सुनने के बाद, अगर मेरे दिमाग में चलने लगता कि बाप रे इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, तो फिर हमारा क्या होता? वो सुनकर अंदर ले लिए, अब हम परेशान, तो उसको हम कैसे कोई सोल्यूशन बता सकते? हम तो खुद ही परेशान। इसलिए बंधन में उसमें नहीं फंसना है, हमें ज्ञान देना है, हमें बाबा का पैगाम पहुंचा देना है, हमें उसको जीवन जीने की कला। जो इतनी सारी शिकायतें क्यों हैं? क्योंकि जीवन जीने की कला, हमें हमारे अंदर भी शिकायतें थी। हर एक रिश्ते से हमारे अंदर क्या शिकायत नहीं था? सारे रिश्तों में केवल शिकायत था हमारा, ये ऐसा नहीं करता है, वो ऐसा नहीं करता है। लेकिन बाबा का ज्ञान सारा शिकायत बंद कर दिया ना। अब शिकायत है किसी के प्रति? अब लगता है कि अपने अंदर क्या कमी है जिसको हमको समाप्त कर लेना है। दूसरे को देखने का फुर्सत ही नहीं है। दूसरे के बारे में आप थोड़ा सा बोल लीजिए तो आप तुरंत भारी बाबा कर देगा, क्योंकि बाबा तुरंत खींचेगा कि तुमको अपना देखना, तुम दूसरा का क्या देख रही हो। लेकिन दूसरों को देखकर भी नहीं देखने का मतलब ये नहीं है कि उसमें सुधार लाने का प्रयास नहीं करना, उसको बताना, सही गलत का लक्ष्य उसको दे देना है, सही गलत क्या है समझ दे देना है। अब वो नहीं लेती है तो भारी हमको नहीं होना, क्योंकि मेरा काम है कि भगवान का ज्ञान सब तक पहुंचा देना, उसके अंदर की जो बुराई है वो समाप्त हो जाए। अब वो नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर अभी लेने का ताकत नहीं है, तो बाबा को समर्पण कर देना है। अब बाबा जब उसके शुरुआत कराया है तो उसको सुधारे नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए समर्पित कर देना है। ओम शांति।